नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त बड़ी तस्वीरें हम आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि अम्बाला दिल्ली जो हाईवे है, माफ़ी चाहूँगा, दिल्ली अमृतसर जो हाईवे है उसके सड़क के किनारे भारी मात्रा में शराब जो है वो फेंकी गई है। काफ़ी जो ज़्यादा शराब है वो बिना लेबल के है, बिना मार्क के है, लेकिन वो जो छोटी बोतलें हैं, आधे हैं साइज़ की बोतल है या पौवे जिसे हम कहते हैं वो है, उस पर लेबल लगा हुआ है 777 का, ओक वैट का। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गब्बर के खौफ से अब शराब माफिया जो है वो घबरा गया है, डर गया है। और इस तरह से जो अवैध शराब है, जो इलीगल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि उसे इस तरह से फेंका जा रहा है। अभी फ़िलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और छानबीन की जा रही है कि आखिर ये शराब यहाँ किस तरह पहुँची है और कहाँ से लाई गई, कहाँ ले जाई जा रही थी, यहाँ फेंके जाने का क्या कुछ कारण है। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी मात्रा में शराब जो है वो फेंकी गई है। ये देखिए, हाईवे के किनारे ये कच्चा रास्ता जो है वो हीरानगर की तरफ जाता है। जब आप अम्बाला शहर से पंजाब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सड़क किनारे ये कच्चा रास्ता है, वहाँ पर ये भारी मात्रा में शराब की जो पेटियाँ हैं वो फेंकी गई हैं। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि गब्बर का खौफ जो है वो अब कहीं ना कहीं शराब माफिया में खुले तौर पर देखने को मिलने लगा है, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो हैं वो लगातार अब शराब माफिया को ये चेतावनी दे चुके हैं कि किसी भी तरह से शराब माफिया को हरियाणा में पनपने नहीं दिया जाएगा। और ना सिर्फ शराब माफिया, चाहे वो कोई भी माफिया है, उसे हरियाणा में पनपने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी तस्वीरें हम लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। जो जानकारी अभी तक मिल पाई है वो ये है कि रात के अंधेरे में शराब माफिया ने ये शराब की बोतलें जो हैं वो यहाँ पर फेंकी हैं और उसके बाद मौके से फरार हो गए। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पर है और जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि शराब माफिया जो है वो पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं सचेत हो जाए, पूरे हरियाणा में अलर्ट हो जाए कि अगर उन्होंने अपना ये शराब का, अवैध शराब का धंधा नहीं छोड़ा तो उन्हें इसी तरह से अपना जो माल है, अपनी अवैध शराब है, वो नालों में, कच्चे रास्तों पर फेंकनी पड़ेगी। क्योंकि अब पुलिस जो है वो पूरी मुस्तैद हो चुकी है, पुलिस सख्त हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अम्बाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के नज़दीक भारी मात्रा में शराब की बोतलें जो हैं वो फेंकी गई हैं। काफ़ी शराब जो है वो बिना लेबल के है और काफ़ी जो शराब की बोतलें हैं वो यहाँ पर टूट भी चुकी हैं। लेकिन पुलिस मौके पर, और अब इसे समेटा जाएगा और इसके बाद जांच की जाएगी कि आखिर यहाँ पर ये शराब पहुँची कैसे। फ़िलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अम्बाला अमृतसर नेशनल हाईवे पर ये शराब फेंकी गई है। ये सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये अब गब्बर का खौफ जो है, जो शराब माफिया के दिल में नज़र आ रहा है। क्योंकि आज से पहले इस तरह से शराब फेंके जाने की जो घटना है कोई सामने नहीं आई। अवैध शराब सप्लाई ज़रूर होने की बात सामने आती थी, अवैध शराब पकड़े जाने की खबरें सामने आती थी, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सड़क किनारे इस तरह से शराब फेंकी गई है और पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है। और सीधे तौर पर हरियाणा के गृह मंत्री जो हैं वो ये माफिया को चेतावनी दे चुके हैं कि किसी भी तरह का माफिया क्यों ना हो, उसे पनपने नहीं दिया जाएगा। और उसी का कहीं ना कहीं असर और डर इन लोगों में अब देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें ज़रा शेयर भी कर दीजिए ताकि पता चल सके कि आखिरकार ये शराब की जो इतनी मोटी खेप है वो यहाँ पहुँची कैसी। काफ़ी शराब की जो पेटियाँ हैं वो इस समय जो पानी की पानी में भी पड़ी नज़र आएंगी आपको। और वहीं अपनी तरफ से यहाँ पर ये शराब जो है वो लोगों के द्वारा इस तरह से फेंकी गई थी कि शायद ये पानी में डूब जाएंगी और सामने नहीं आएंगी, लेकिन जल्दबाजी में किनारे पर ही शराब जो है वो इस नाले के कह सकते हैं हम कि फेंक दी गई। और काफ़ी मात्रा में ये शराब है जो यहाँ पर पड़ी हुई आपको नज़र आएगी। अब दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं जहाँ पर प्लास्टिक की बोतलों में शराब जो है वो फेंकी गई है। ये देखिए, दूसरी एक तरफ हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कांच की जो छोटी छोटी बोतलें हैं वो फेंकी गई हैं, और ये दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टिक की जो बड़ी बोतलें हैं वो शराब की पूरी तरह से फेंकी गई हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये ज़्यादातर बोतलें जो हैं वो भरी हुई हैं। हम ये कह सकते हैं कि कुछ 2 या 4 बोतलें ही ऐसी नज़र आ रही हैं हमें जो खाली होंगी, लेकिन अधिकतर शराब की बोतलें जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर भरी हुई नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं
ये भी कहीं ना कहीं आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो ब्रांड है, सिर्फ इसी ब्रांड के लेबल की जो शराब है वो यहाँ पर मिली है और इस पर लिखा गया है कि फॉर सेल इन हरियाणा। और अन्य जो प्लास्टिक की शराब की बोतलें उन पर किसी भी तरह का लेबल नहीं है, किसी भी तरह की मार्किंग नहीं है, किसी भी तरह का कंपनी का ब्रांड का स्टिकर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो शराब पीने वाले लोग हैं, शराब का सेवन करने वाले लोग हैं, उनसे भी हमारी यही अपील है कि अगर इस तरह की शराब की आपको कहीं भी सूचना मिले तो आप उसे पीने से परहेज करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि पंजाब में लगभग 100 के करीब लोग जो हैं वो जहरीली शराब पीने से जो ज़िंदगी से अपनी उससे हाथ धो बैठे थे। और उसी तरह से ये शराब जो है वो यहाँ पर फेंकी गई है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी हमें प्राप्त है उसके अनुसार शराब जो है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता कि वो फेंकनी पड़े। लेकिन ये शराब जो है वो प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है, सवालों के घेरे में है। शराब माफिया में कहीं ना कहीं अब डर बैठ चुका है कि अगर वो अपना शराब का ये धंधा जो है उसे नहीं छोड़ेंगे तो जल्द ही उनका गिरेबान कानून के हाथ में होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाईवे के किनारे भारी मात्रा में शराब जो है वो फेंकी गई है। हम ये कह सकते हैं कि देसी और अंग्रेजी जो है वो दोनों शराब यहाँ पर फेंकी गई है। ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये कहीं ना कहीं, और जो बिना मार्के की शराब है, जिस तरह से देसी शराब जो है प्लास्टिक की बोतलों में आती है, वो प्लास्टिक की बोतलें हैं यहाँ पर फेंकी गई है। और उसके साथ साथ जिस तरह की तस्वीर ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कांच की छोटी बोतलें हैं इस पर मार्किंग भी है 777 ओक वैट की नाम से ये है। तो ये 2 तरह की शराब जो है वो यहाँ पर फेंकी गई है। और तस्वीरें हम सीधी आपको लाइव दिखा रहे हैं अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। और आपसे गुजारिश कि शराब माफिया जो अन्य यहाँ पर सक्रिय है उनको ये संदेश पहुँचाने के लिए ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि शराब माफिया जो है वो देख सके कि उनके आधे जो लोग हैं उनमें अब गब्बर का डर जो है वो साफ झलकने लगा है। और उसकी वजह से ही ये शराब की खेप जो है वो यहाँ पर हाईवे किनारे जो एक नाला हम कह सकते हैं या हम इसे तालाब कह सकते हैं छोटा, कि उसमें फेंकी गई है। और थोड़ी नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि भारी मात्रा में जो शराब है वो यहाँ पर फेंकी गई है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी मात्रा में शराब फेंकी गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, छानबीन की जा रही है। और ये देखिए, ये अब मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखा दूं कि ये देखिए, ये दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी जो कांच की छोटी बोतलें हैं वो फेंकी गई हैं। और दूर तक देखिए पानी में शराब की पेटियां गेरी गई हैं। अभी जब पुलिस ये शराब यहाँ से निकालेगी, उठाएगी, तब पता चलेगा कि आखिरकार कितनी भारी संख्या में यहाँ पर ये शराब जो है वो बरामद हुई है। लेकिन अभी पहली नज़र में ही देखने से पता चल रहा है कि सैकड़ों की संख्या में बोतलें जो हैं वो यहाँ से बरामद होंगी, सैकड़ों की संख्या में बोतलें यहाँ से निकलेंगी। और कहीं ना कहीं हम साफ कह माफिया जो है वो अब हरियाणा में घबरा गया है। इसीलिए ये, चाहे हम ये कहें कि ये जहरीली शराब है या फिर ये कहें कि ये अवैध शराब है, लेकिन डर जो है कानून का, पुलिस का, गब्बर का खौफ जो है शराब माफिया में इस तरह देखने को मिल रहा है कि वो शराब सप्लाई करने से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर शराब माफिया को डर ना होता तो ये शराब जो है वो अवैध तरीके से, गलत तरीके से शराब के ठेके हों या फिर डायरेक्ट हो लोगों तक पहुंचाई जाती और लोग इसे पीने से कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में आते और अपनी जान से भी हाथ धो सकते थे। लेकिन शराब माफिया इस समय डर के साए में है, खौफ के साए में है। और जो अवैध शराब उन्होंने तैयार की है या फिर अवैध तरीके से जो शराब बेची जानी थी उसे इस तरह से सड़कों के किनारे फेंका जा रहा है। तो ये डर नहीं तो और क्या है। काफ़ी संख्या में शराब जो है वो यहाँ पर फेंकी जा चुकी है। और जो जानकारी अभी तक मिलकर सामने आ रही है वो ये है कि काफ़ी संख्या में शराब की बोतलें जो हैं यहाँ पर आसपास जो ग्रामीण हैं वो भी उठा ले गए हैं। ये देखिए, यहाँ तक शराब जो है वो तैरते हुए पहुँच गई है। बोतलें जो हैं शराब की यहाँ पर भी कुछ फेंकी गई हैं। कल हम ये कह सकते हैं कि जल्दबाजी में जो है वो इस पूरी नाले रूपी जो तालाब है इसमें फेंकी गई हैं। और
अब पुलिस जो है वो मौके पर है, भारी संख्या में यहाँ पर पेटियाँ शराब की मौजूद हैं। गिनती के बाद ही कहीं ना कहीं पता चल पाएगा कि आखिर कितनी शराब यहाँ पर बरामद हुई है। काफ़ी संख्या में हम ये कह सकते हैं कि 2 ब्रांड्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 2 ब्रांड्स की शराब जो है वो फेंकी गई है। वहीं जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, ना उन पर कोई मार्किंग है, ना उन पर कोई निशान है, स्टिकर है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल, बड़ा डर शराब माफिया के दिलों में, ये हम इसे कहेंगे, क्योंकि आज से पहले इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिली कि इस तरह से सड़क के किनारे शराब फेंकी जाए। तो ये पहली दफ़ा इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं कि शराब माफिया ने इस तरह से कहीं पर शराब जो है वो फेंकी हो। जब आप अम्बाला शहर से पंजाब की तरफ आएंगे तो हाईवे के किनारे ये फेंकी गई है और पुलिस के अधिकारी जो हैं वो इस समय मौके पर हैं और अब शराब को बाहर निकलवाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो भी मौके पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। एसएचओ अब मौके पर पहुंचे हैं, एसएचओ सदर, और सीधी और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से शराब को अब इस तालाब या यूं के नाले से बाहर निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आज से पहले ऐसी तस्वीर कभी भी नहीं देखने को मिली कि इस तरह से शराब को सड़कों के किनारे फेंका जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि हरियाणा में माफिया पर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, ये उसी का नतीजा है कि अब कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से शराब सप्लाई करने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं, उनमें कानून का डर जो है वो खुलकर दिखने लगा है। और यही कारण है कि इस तरह से अब वो अपनी शराब सड़कों के किनारे फेंकने को मजबूर हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और शराब की बोतलों को अब साइड में निकाला जा रहा है, साइड में लगाया जा रहा है ताकि गिनती की जा सके उनकी, ताकि पता लगाया जा सके कि शराब आखिर यहाँ पहुँची कैसे, कहाँ से लाई गई थी, कहाँ से इसे ले जाया जा रहा था, कहाँ इसे पहुँचाया जाना था और किन कारणों से इसे यहाँ पर फेंका गया है। ये अभी पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन शुरुआती दौर में बड़ी और अहम खबर हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं कि किस तरह से शराब भारी मात्रा में हाईवे के किनारे फेंकी गई है। 2 या 3 तरह की शराब जो है वो यहाँ पर फेंकी गई है। प्लास्टिक की बोतलों में 2 तरह की शराब है, वहीं कांच की छोटी बोतलें जो है यहाँ पर ये भी शराब है और उस पर मार्किंग जरूर है, लेकिन ये देसी है, सारी देसी है जी, सारी देसी है। तो ये लाइव और सीधी तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। ये देखिए, ये वो कच्चा रास्ता है जिस रास्ते पर ये शराब फेंकी गई है और ये वो नाला है जिसमें शराब भारी मात्रा में फेंकी गई है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जांच भी की जा रही है शराब की बोतलें अब जिस नाले से निकालने का काम भी पुलिस ने शुरू करवा दिया है। लेकिन फ़िलहाल बड़ा सवाल यही है कि आखिर शराब इतनी भारी मात्रा में यहाँ तक पहुँची कैसे, क्यों यहाँ पर फेंकी गई, क्या कारण रहा होगा। क्योंकि जब ये शराब किसी गाड़ी में ज़रूर लोड की गई होगी तो कहीं ना कहीं सप्लाई करने के लिए ज़रूर ले जाई जानी होगी या फिर कहीं से लाई जा रही होगी और बीच रास्ते उसे फेंक दिया गया है। क्योंकि दूसरी तरफ पंजाब की जो सीमा है वो बेहद नज़दीक है, तो ये भी हो सकता है कि शायद पंजाब से ये शराब जो है वो हरियाणा में लाई गई हो और हरियाणा में पुलिस का खौफ देखते हुए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, यानी कि अगर हम कहें कि गब्बर का खौफ देखते हुए ये शराब आगे सप्लाई ना करने की हिम्मत नहीं हुई उन लोगों में, शराब माफिया में। तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीते दिनों आप देख चुके हैं कि अम्बाला में किस तरह से एक के बाद एक 3 शराब के गोदाम पकड़े गए हैं। 12 से 13 लोग गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं अवैध शराब बनाने के इस धंधे में। और अब इस तरह से शराब जो है वो अम्बाला की ही सीमा पर मिलना बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या शराब माफिया जो है वो अम्बाला में ही क्यों ज़्यादा पनपता हुआ नज़र आ रहा था
और अब उस पर शिकंजा भी बखूबी कसा जा रहा है। और शिकंजा देखिए किस तरह से कसा जा रहा है कि खुद जो शराब माफिया है वो डर के साए में आ गया है, डरने को मजबूर हो गया है और इस तरह से शराब जो है वो सड़कों पर फेंकी जा रही है। ये लाइव और सीधी तस्वीरें हम आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। एक्साइज इंस्पेक्टर प्रवीण का खराब हो गया दारू। ले आए पूरे तो ये सीधी और लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से अम्बाला में हाईवे के किनारे भारी मात्रा में शराब जो है वो फेंकी गई है। इस मामले में पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। अब जांच का ये विषय होगा कि ये पुलिस शराब जो है भारी मात्रा में आखिर यहाँ पर आई कहाँ से, कहाँ ये शराब ले जाई जा रही थी, या फिर ये शराब असली है, नकली है, वैध है, अवैध है। ये सभी पॉइंट जो है इन पर पुलिस जांच जरूर करेगी और फिलहाल इस शराब को पुलिस जो है अपने कब्जे में लेकर यहाँ से लेकर जाएगी और उसके बाद जो जांच है वो शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल मौके से तस्वीरें हम आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी मात्रा में नाले में शराब फेंकी गई है। तो हम तो इसे यही कह रहे हैं कि ये हरियाणा में जो शराब माफिया है वो अब डर में आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब की सीमा पर यह शराब जो है वो मिली है और जो माफिया है वो अब इस कारण डर में भी आ गया है, क्योंकि हरियाणा में शराब माफिया पर बेहद ज़्यादा सख्ती की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अम्बाला शहर से जब आप पंजाब की तरफ चलते हैं तो सड़क के किनारे ये नाला बना हुआ है, नाला या फिर हम इसे तालाब भी कह सकते हैं। उसमें भारी मात्रा में शराब की जो बोतलें हैं वो फेंकी गई है। शराब वैध है, अवैध है, क्या कारण है यहाँ फेंके जाने का वो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन पहली दफ़ा कोई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि जब इतनी भारी मात्रा में शराब को इस तरह से नाले में फेंकने का प्रयास किया गया है, नाले में फेंका गया है। और कारण क्या है इसे फेंके जाने के वो जरूर जांच का विषय है। लेकिन शराब की जो पेटियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं, बोतलें पड़ी हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसे लेकर भी पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी संदेह के घेरे से इस पूरे मामले को देख रही है। और ये तस्वीरें लाइव हम आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, तो इसी तरह अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इस मामले की अगली तस्वीरें भी आपके सामने लेकर जरूर हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल एक बार मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से भारी मात्रा में शराब जो है वो यहाँ पर फेंकी गई है, बिना मार्क की, बिना लेबल की, और लेबल वाली शराब जो है वो भी यहाँ पर फेंकी गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल और खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल आगे की तस्वीरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर।